नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज जो है हम रैंडम कुछ स्टॉक पे बात हम करने वाले हैं जिसका चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है और साथ में आज डिस्कस करेंगे कि बजिंग सेक्टर में क्या था और आगे के लिए क्या है बजिंग सेक्टर। तो ये सब पे थोड़ा हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 385 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 576 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो एक बड़ा मूव आप बोल सकते हो कि बिकॉज 385 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का जो है मूव, एक बड़ा मूव आप बोल सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट 2% के करीब में मूव होता है, एक दिन में दिया। तो क्या ये जो 400 का मूव दिया इसमें जरूरी कोई बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा? और वो कंट्रीब्यूटर कौन सा? ऑब्वियसली रिलायंस तक आज के लिए। और अगर आप यहां अगर आप जाओगे जोन में, यहां पे हमने ऐप में आप जाते हो आर जोन में रेडी रिपोर्ट में एक हिट मैप दिए हुए हैं जहां से कौन से ग्रुप का, जैसे अगर हमको देखना है कि निफ्टी 50 का आज कंट्रीब्यूटर कौन था, यानी सबसे ज्यादा है कौन सा, तो ये हिट मैप दिखा था। तो ये दो, एक तो रिलायंस, दूसरा ओएनजीसी, उसके बाद कोल इंडिया भी था, अदानी, ये सब जरूर अदानी ग्रुप था, बट मेजर जो कंट्रीब्यूशन किस साइड से हुआ है तो रिलायंस और ओएनजीसी का। अब अगर आपको याद होगा, हम लास्ट कपल यानी कुछ दिन पहले ही हमने ये बात किया था कि एनर्जी सेक्टर बजिंग में दिख रहा है और आपको एनर्जी पे ध्यान देना चाहिए। और आज उसने ये खींचा। हाँ, रिलायंस जो है 7%, ओएनजीसी ऑलमोस्ट 9%, कोल इंडिया 6% था। सो रिलायंस जनरली 7% नहीं जाता है, आज गया और मार्केट का बूस्ट हुआ। तो अब देखते हैं क्या ये जो 400 पॉइंट जाने के बाद ईओडी सेटअप में कुछ चेंज हुआ है या इंट्राडे में क्या चेंज हुआ है। तो इंट्राडे का सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्राडे में ये एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स दिख रहा है जो कि आप बोल सकते हो कि एक गैप अप हुआ स्टॉक निफ्टी में और उसके बाद ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। ये जो एक हमने ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां जो दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर में ही ये ओपन हुआ। और जनरली जब मेजर रेजिस्टेंस जो आता है वो गैप के साथ ही ओपन होता है। उसके बाद 21,830 का ये भी रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रॉस किया। तो जरूर हम बोल सकते हैं कि यहाँ की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। अब ये इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो क्या, कौन से लेवल के ऊपर कल के लिए हमको देखना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेटअप बुलिश है इंट्राडे में भी, बिकॉज बेयरिश टू बुलिश में टर्न हो चुका है। अब अगर कल के लिए 21,930 के ऊपर यानी इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। और अगर डाउन साइड मूव 21,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही एक पॉसिबिलिटी है कि डाउन साइड एक मूव आपको मिले जो कि 482 तक हो सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए निफ्टी के लिए इंट्राडे। अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी इंट्राडे में कौन से लेवल, तो सेटअप टर्न हो गया, यहां पे भी बुलिश बहुत बड़ा, यानी अगर हम देखें ये एक मूव उसके बाद फिर से डाउन साइड और नीचे, तो शॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि यानी फुल्ली बुलिश में साइडवेज मूव हो गया। एक गैप होने के बाद एक एक मूव आया, यानी अगर हम बात करें 45,580 से लेकर 45,900 जो ये 400 पॉइंट का मूव आया, उसके बाद उसी में पूरे दिन सिमट गया, ये क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया। बट अगर कल के लिए बात करें कि बैंक निफ्टी का लेवल क्या हो सकता है तो 46,030 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है जो कि 500-600 पॉइंट का एक मूव बड़ा मिल सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 45,470 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक पॉसिबिलिटी है 44,860 तक, यानी ऑलमोस्ट ये भी 500-600 पॉइंट का तो बड़ा रेंज है। तो दोनों लेवल पे आप नजर रखिए, 46,030 बुलिश और 45,470
के नीचे बेरिश सस्टेन होना चाहिए। सस्टेनेंस का मतलब एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के ऊपर यानी ट्रेड या बेरिश लेवल के नीचे ट्रेड होना चाहिए, तो ही एक पॉसिबिलिटी है, यानी सस्टेनेंस का मतलब ये हो। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप अब टर्न हो गया है बुलिश में, जो कि कल तक आप बोल सकते हो कि कल तक जो था ये बेरिश में दिखा रहा था। अब अगर ईओडी की बात करें निफ्टी का, तो निफ्टी का भी सेटअप बुलिश में हो गया है। ये बेरिश में था, प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर में भी आ गया है, इस लेवल को भी ब्रेक किया है। अब यहां पे ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो ये एक इंटरेस्टिंग देखना होगा कि क्या ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो कि ये लेवल है 21,960, यानी आप बोल सकते हो कि 22,000 का एक जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। ये 45 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो दोस्तों याद रखिएगा, फिर से एक बड़ा मूव आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर डाउन साइड मूव अगर यहां से जो प्लॉट करेंगे इस लेवल 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, सो 21,000 अगर 200 के नीचे अगर आता है तो आपको डाउन साइड मूव मिलने की संभावना है। तो ये 800 पॉइंट का, यानी 21,200 और 22,000, ये दोनों लेवल के नजर रखिए। पोजिशनल के लिए हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बड़ा मूव पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड चेंज हो सकता है और वहां से और आपको एक कितने पॉइंट का होगा वो हम कभी यानी जब क्लियर फॉर्मेशन होगा, क्लैरिटी आ जाएगा, तो उस पर हम जरूर बात करेंगे। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है। बेरिश कब होगा? 21,200 के नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पे न्यूट्रल सेटअप हुआ है, बुलिश नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है, निफ्टी आउट परफॉर्मर है। अब अगर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मर है तो बुलिश कब होगा? ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, 46,200 के करीब का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, सॉरी 280 का। सो 46,280 के करीब अगर क्रॉस कर दिया तो ही एक पॉसिबिलिटी है कि यहां की एक अपसाइड मूव आपको मिले। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। ईओडी में, इंट्राडे में बुलिश है। अब टीओआई चार्ट थोड़ा एक बार देखेंगे कि टीओआई आज क्या इंडिकेट कर रहा था। तो निफ्टी हमने प्लॉट किया और उसके बाद 21,700 का यहां पे हमने ब्रिक साइज चेंज करके 0.50 कर दिया और इस पे प्लॉट कर लिया स्मार्ट डॉन। तो यहां एक 1030 के करीब में इंडिकेशन जरूर आया था कि अब प्राइस जो है अपसाइड की तरफ ही देखना चाहिए। ये भले ही जरूर इसने ये फर्स्ट हिंट दिया था कि अब बेरिश एटलीस्ट नहीं देखो, तो मॉर्निंग में आपको 930 में ही मालूम था कि बेरिश साइड नहीं देखना चाहिए और गैप अप भी था। बट 1030 में टीओआई इंडिकेट किया कि अब यहां से बुलिश और कंटिन्यू बुलिश ही रहा। सो अगर 1030 के करीब में अगर 21,700 का अगर आप कॉल भी अगर आप देखते एक्सपायरी में, वहां पे कोई बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन अगर होता और था ही, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी था। तो कल के लिए फिर से हम कौन सा चार्ट देखेंगे, यानी जो भी अगर लेवल 21,800 का अगर ओपन होता है तो 920-25 के करीब में आप देखिए 21,800, 21,900 जिस लेवल पे ओपन होता है उसका एट द मनी टीओआई चार्ट। और उसके बाद ब्रिक साइज 0.50 का प्लॉट कीजिए, उसमें स्मार्ट डाउन प्लॉट कीजिए। अपर बैंड को अगर ब्रेक करता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है और लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सिंपल। ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अगर हम यहां पे आएंगे, अब अगर ओआई की बात करें तो यहां पे ओआई में क्लियर 22,500 का कॉल ओआई सबसे ज्यादा है। इसका मतलब 22,500 रेजिस्टेंस है। और हमने चार्ट पे जो देखा वो क्या देखा, 22,000 का जो है वो एक रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर अगर जाएगा तो एक रैली भी मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग। नीचे के साइड 21,500, यानी दोस्तों ये जो रेंज है ये बड़ा रेंज हो गया है, 1000 पॉइंट का रेंज है। सो 21,500 और 22,500 इस बीच में 21,500 आता है तो सपोर्ट लेगा,
22,500 जाता है तो रेजिस्टेंस में, तो इस बीच में अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। अब अदर एसेट क्लास, जैसा हमने बोला कि निफ्टी डी स्मार्ट लाइन के नजदीक सपोर्ट ले रहा है, यहां पे भी अदर एसेट क्लास में यूएसडी आईएनआर रेजिस्टेंस लिया, ये कॉलम ऑफ वो में, यहां पे भी कॉलम ऑफ वो में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू, यानी ये कॉलम ऑफ वो जो आपको दिख रहा है ये कंटिन्यू रहता है, गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, सो दो एसेट क्लास तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन जीएस कंपोजिट भी आज अंडर परफॉर्म किया बिकॉज कॉलम ऑफ वो में है, लेकिन अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर ये चला जाता है तो क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि अब यानी अदर एसेट क्लास इक्विटी यानी अंडर परफॉर्म कर रहा है, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, और इक्विटी मार्केट यहां से आउट परफॉर्म और कर सकता है। तो इसमें हम नजर रखेंगे, एवरीडे नजर रखेंगे कि क्या इंडिकेट कर रहा है, और जैसे भी हिंट आएगा कि हाँ कि अब कोई बुलिश यानी कोई अपोजिट अगर जा रहा है तो उस पर हम बात करते रहेंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करें आज के लिए तो चार्ट सेटअप अदर एसेट क्लास का अंडर परफॉर्म दिख रहा है और इक्विटी मार्केट आउट परफॉर्मेंस उसमें दिख रहा है। अब बजिंग सेक्टर की बात करें तो बजिंग सेक्टर में जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि आपको आर जोन में आना है, और आर जोन में ब्रेथ में ब्रेथ स्कैनर रन करेंगे और यहां पे स्कैन करेंगे, उसके बाद सो है चार्ट करने के बाद ये बजिंग सेक्टर आता है। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पीएससी, सीपीएससी, माइनिंग, एनर्जी, ये पीएसयू बैंक, ये सब जो सेक्टर है बजिंग सेक्टर में है, कपल ऑफ डेज से हम बात करते हैं। अब अगर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग का स्टॉक अगर हम टेबल में जाकर और परफॉर्मेंस टेबल, सो ये माइनिंग के स्टॉक है जो कि आज ऑलमोस्ट 6%, 5% सभी अप, इवन कोल इंडिया 6% था, मॉयल था, एमओआईएल 6% था, और हमने ये डिस्कस भी किया था कल के वीडियो में कि माइनिंग सेक्टर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, इवन पीएससी पे भी ध्यान रखना चाहिए, और पीएससी भी सीपीएससी अच्छा परफॉर्म किया। सीपीएससी में हमने कल के नहीं लास्ट वीडियो में यानी फ्यू डेज आप बोल सकते हो, वहां पे हमने एसजेवीएन के बारे में डिस्कस किया था कि एसजेवीएन पॉसिबल एक अपसाइड मूव, और आप देखिए एसजेवीएन, एनबीसीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, ये सब बजिंग सेक्टर में थे, और मूवमेंट देखिए वहां से इवन 1 वीक का भी अगर आप देखते हो तो 28%, 24%, 25%, और ये आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? केवल दो मेथड, एक ब्रेथ के थ्रू और दूसरा मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स के, जहां से समझ आता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। अब ये तो रहा पास्ट, अब आगे क्या? तो आगे के लिए बजिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो अभी भी डिफाइन एज सीमेंट, ये एक मुझे बजिंग में दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है ही, माइनिंग का हमने डिस्कस किया है, ऑयल गैस, अब ऑयल गैस का अगर हम बात करें, अच्छा टी कॉफी है, डिफाइन एज पावर है, एनर्जी इंडेक्स बहुत दिनों से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सीपीएससी एनर्जी इंडेक्स पे आप ध्यान रखिए, पीएससी इंडेक्स भी है, ओके, और बस। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो सीमेंट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों आप बजिंग सेक्टर पे अभी आप यहां से ध्यान रखें। एनर्जी पीएससी तो है ही। अब अगर सीमेंट में अगर हम बात करें तो कौन सा स्टॉक, तो जाके आप अल्टीमेट मैट्रिक्स आप रन कर सकते हो, यहां पे आप पीएनएफ मल्टी टाइम फ्रेम, पीएनएफ अल्टीमेट मैट्रिक्स, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और यहां हम सेलेक्ट कर लेंगे डिफाइनेज सीमेंट और स्कैन किया। अब यहां से हम क्या करेंगे, टोटल से शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो शॉर्टिंग के बाद अपना जेपी एसोसिएट, सह्याद्री, अंबुजा सीमेंट, ये जो आपको दिख रहा है ये सब आउट परफॉर्मर है एवरी टाइम फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म, लोअर मीडियम टर्म और हायर टर्म। तो अंबुजा सीमेंट का आप देखो यहां पे बुलिश एबीसी भी फॉर्मेशन हुआ है, यहां पे जरूर विशाखा इंडस्ट्री में रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, जेके सीमेंट नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अब यहां पे सीमेंट में ये क्या समझ आया कि अगर कहीं पे भी कोई पुलबैक अगर आता है
तो आप एक दो दिन में आपको नजर रखना है, बजिंग में तो है ही। उसके बाद अगर कोई पुल बैक का मतलब कॉलम अप हो और उसके बाद फिर से फॉलो थ्रू अगर आ जाता है तो एक पुल बैक आएगा यानी डाउन साइड, उसके बाद फिर से नेक्स्ट फॉलो थ्रू, तो आपको नेक्स्ट फॉलो थ्रू पे आपको एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी, तो इस पे आप नजर रखें। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं। जैसा हम शुरू में ही बोला था कि कुछ स्टॉक जो रैंडम स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, तो पहला स्टॉक है अरविंद फैशन, और ये स्टॉक हमने मार्केट क्या लगता है में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 0.25% का चार्ट है। यहां पे अगर आप देखो तो मूविंग एवरेज के नजदीक, एक सिंपल स्टडी भी अगर हम देखें, जब जब मूविंग एवरेज के नजदीक आया है, सपोर्ट लिया है, पॉज हुआ है प्राइस, और वहां से फिर बाउंस बैक दिया है। यहां पे भी किया सपोर्ट, फिर से मूविंग एवरेज के नजदीक लेकर फिर से डबल टॉप बाई और इसने ब्रेकआउट दिया। यह शॉर्ट टर्म का चार्ट हुआ। अब अगर 1% का चार्ट देखो तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहां पे ये दोनों काउंट आपका 60606 का है, जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 465 है, 68 आप पकड़ के चल सकते हो। पॉसिबल जो है 606 का ये हो सकता है, तो इस पे आप नजर रखिए अरविंद फैशन पे। और इसने अच्छा खासा एक आप बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिया है, और बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, प्लस बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू भी है इन ए स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड। तो अरविंद फैशन पे आप नजर रखिए। दूसरा स्टॉक जो बैंक ऑफ बड़ौदा, अब यहां 0.25%, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ही। यहां पे ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जनरली जब ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन होता है उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है। अब अगर इसका 1% का अगर आप चार्ट देखो तो बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है। अपसाइड काउंट आप इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो, जो कि 287 का है। पैटर्न फेलियर लेवल टू बिलो 222, इस पे आप नजर रखिए। पॉसिबिलिटी इसमें एक मूव अगर पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म किया तो, ऐसे भी बजिंग सेक्टर पे है। दो तीन और स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। एक जो है सुजलॉन, ये 1% का चार्ट आप देखो। सुजलॉन, ऐसे हमने सुजलॉन को भी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है। ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, फिर से बुलिश एबीसी फॉर्मेशन। अब ये काउंट अगर ओपन अगर होता है तो 69 और 50 यानी 57 और 69 78 का है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 40 यहां पे दिख रहा है। ये टेक्निकल चार्ट पे, ये जस्ट स्टडी पर्पज से हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहां पे, ये जो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स जो दिखाता है, ये क्या दिखाता है? मतलब बुल्स यहां पे इंटरेस्ट दिखाए हैं, मार्केट प्राइस जो उसके ऊपर गया है, मतलब कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट करे कि प्राइस ऊपर गया है, कॉलम ऑफ ओ क्या इंडिकेट करे कि प्राइस नीचे है। तो ज्यादा इस एरिया में क्या दिख रहा है? सबसे ज्यादा कॉलम ऑफ एक्स दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डोमिनेंस किसका है? एक्स का है, और एक्स का डोमिनेंस है मतलब किसका डोमिनेंस होगा? बुल्स का डोमिनेंस। अब यहां सुजलॉन का अगर हम देखें तो जब भी अगर बुलिश ब्रेकआउट अगर आता है तो ये अपॉर्चुनिटी होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। 3% का भी अगर आप देखोगे तो 3% में भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब 1% में बुलिश एबीसी, और इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो, जो हमने प्लॉट करके दिखाया था, जो कि 69 है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 40। तो ये इस तरह से हम स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग जो मुझे स्टॉक दिखा है वाबा, ये एक 1% के चार्ट पे अगर आप देखो तो एक क्लियर अप ट्रेंड, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन, बेयर ट्रैप फॉर्मेशन, प्रोबेबल बेयर ट्रैप अभी तक हुआ नहीं है, बिकॉज अगर डबल टॉप बाई आएगा तो ही, तो 650 के ऊपर अगर जाता है, क्लोज होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक आपको बड़ा मूव आपको यहां पे दिखे। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 600 है, तो यहां इस पे आप नजर रखिए। अब रिलायंस का चार्ट देखना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज रिलायंस अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, यहां आप देखिए ये कॉलम ऑफ एक्स, उसके बाद कॉलम ऑफ ओ, अफोर्डेबल नहीं था,
अगर हम बात करें तो अब ये जो कॉलम ऑफ एक्स के बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू वो इंटरेस्टिंग होगा, बट 1% के चार्ट पे ये एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट निकला है। उसके बाद अफोर्डेबल यानी डबल टॉप बाई जो था 2808 का 2808 यानी 2810 के ऊपर था, 2645 का है। अब अपसाइड काउंट अगर इस कॉलम से भी अगर आप प्लॉट करें सो 3392 का ये एक काउंट ओपन है। इवन दूसरा भी काउंट अगर आप इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो जो कि वही आ रहा है ऑलमोस्ट 3400 का, जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट है। सो जब भी क्लस्टर ऑफ काउंट अगर फॉर्मेशन होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो अचीव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर ये 3400 रिलायंस गया बिकॉज हेवी वेट है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को भी अपसाइड ये अपने साथ लेकर खींचे। एक लास्ट स्टॉक जो कि हम डिस्कस करेंगे अब, जीपीपीएल। इसका भी हम 0.25% पे कॉलम ऑफ एक्स और ये, बट 1% का चार्ट आप देखो, डबल टॉप बाई फॉर्मेशन हुआ है, बेयर ट्रैप फॉर्मेशन, उसके बाद एंकर फॉलो थ्रू भी है। आप एएफटी जो कि एएफटी आप बोल सकते हो, 195 टू 28 अपसाइड काउंट ओपन है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 158 है, यहां रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल। सो ये सब स्टॉक पे आप नजर रखिए। अब आपके माइंड में होगा कि ये स्टॉक आपने जितना भी ये स्टॉक बताया ये कैसे निकाला, बिकॉज मेथड ये तो स्टॉक का हो गया कि ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर चार्ट पे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो इस पे हम कभी किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमिंग जो भी वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड से हम निकाले हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए स्टॉक का जो चार्ट सेटअप है, उस पे देख के खुद का भी स्टडी कीजिए कि क्या ये चार्ट का सेटअप पीछे जब आया था तो कैसा बिहेव किया, कैसा वर्क करता है, और इस तरह का कोई अदर भी स्टॉक में अगर चार्ट सेटअप आपको दिखता है जो हमने अभी डिस्कस किया, जैसे सॉर्ट ऑफ ट्रैप फॉलो थ्रू हुआ या एबीसी, तो कमेंट में जरूर उस स्टॉक का नाम देना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।